नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय जिसके बारे में बात करेंगे, आज हम बात करने जा रही है कि भाई एक कलावे से हम जो हाथ पे बांधते हैं, अपना कलावा हो गया, इससे हमारी चीज़ें कितनी आसान हो सकती हैं, है ना। इससे हमारे ग्रह कितने मजबूत हो सकते हैं। अगर हमारी पत्री में कुछ कंजंक्शंस है, कुछ युतियां हैं या कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे डिफिकल्ट हैं जिससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है और प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इसके प्रयोग से हम अपनी चीज़ें कैसे हल कर सकते हैं, कैसे चीज़ें आसान कर सकते हैं। हमारा जो ज्योतिष होता है, ज्योति दिखाना, उसका कहते हैं ना, उसका जो एम है, उसका एम तो यही है, सीधी बात है। तो आज मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊंगी उस चीज़ को आप फॉलो करो और आप देखोगे आहिस्ते आहिस्ते आपके रास्ते कहते हैं ना खुलते चले जाएंगे। इसके साथ साथ और भी उपाय करो। एक चीज से अगर किस्मत बदलती होती तो बात ही क्या थी। बहुत चीजें करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एकदम चमत्कार होता है, पर चमत्कार करने के लिए हमें उतने एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, है ना। तो भाग्य साथ दे हमारे ग्रह, क्योंकि बॉटम लाइन की तो ये बात है कि ग्रह ही है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, इवेंट सब मैच करते हैं। जब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था नेगेटिव हो गया, तो खेल तो सारा ग्रह का ही है। तो अगर हम इस चीज से, छोटी छोटी चीजों से अपने रास्ते अगर आसान कर सकते हैं। और एक और चीज बता दूं, जितनी एस्ट्रोलॉजर पूजाएं बता दें, जितनी शांतियां बता दें, शांतियां नहीं होंगी जब तक आप उस चीज को नहीं करोगे। ग्रह को अगर किस्मत बदलनी है, आप ही करोगे तो वो चीज होगी। तो इजी वे आउट है ना, बस जी पैसे दे दिए और हमारी चीजें हो गई, नहीं होगी, नहीं होगी। जो करना है आपने करना है। इधर पैसा उधर पैसा फूकने से कोई चीजें अगर आसान होती तो बात ही क्या थी, सीधी बात है। तो ये जो पैसा है अपना सेव करो, अपना पैसा बचाओ। जो जो चीजें बोल रही हूँ, अब हम पहले चीज से शुरुआत करते हैं। लाल धागा हाथ में बांधने से सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल कहते हैं ना मजबूत होते। कैसे बांधोगे? 6 बार बांधा हुआ जो कलावा होता है वो सूर्य, अब सूर्य क्या करता है? मान सम्मान प्रतिष्ठा वो चीज देता है। सूर्य कॉन्फिडेंस देता है ना। आपको कहते हैं ना, सूर्य और चंद्रमा भाग्य का कारक है। तो अगर ये चीज उठानी है तो क्या कहते हैं, लाल धागा अपने कहते हैं ना कलावा अपने हाथ पे बांध दो, राइट हैंड पे 6 बार घुमाया हुआ। अब एक चंद्रमा क्या करता है? मन को कमजोर करता है। अगर खराब अगर नेगेटिव चंद्रमा हमारी पत्री में है तो वो क्या करता है? मन को कमजोर करता है। मन ही अगर मजबूत नहीं है तो फिर कुछ करने का फायदा ही नहीं होगा। लोग बोलते हैं एक ग्रह शनि है तो ये हो गया, राहु है तो बस जी पता नहीं क्या ही हो गया। मेरे हिसाब से सारे प्लैनेट्स मजबूत करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है। पहली बात तो ये है। बृहस्पति गलत डिसीजंस इंसान लेगा, कहते हैं ना, जो उसका एक बल होना चाहिए। मंगल भी बल देता है, बृहस्पति भी बल देता है। गलत डिसीजंस, अदरवाइज अगर ये नेगेटिव होंगे, गलत डिसीजंस आप लोगे, और डिसीजंस अगर आपके सही नहीं होंगे तो आपकी लाइफ कैसे ठीक होगी। तो अगर बृहस्पति भी आपका कहते हैं ना कमजोर है, अगर मंगल कमजोर है, मंगल अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ब्लड रिलेटेड इशू, इमोशनल पेन, एक्सीडेंट्स, इंजरीज। आपका मन ही नहीं करेगा, आपका बल ही नहीं होगा कि चल यार गो गेट इट। वो कहते हैं ना गो एंड गेट, क्या बोलते हैं उसको, गो गेटर सिचुएशन जो होती है वो क्या देता है? मंगल देता है। तो अगर ये चीज है तो हाथ पे कलावा बांध लो। कब बांधोगे? संडे को बांध सकते हो, मंगलवार को बांध सकते हो। अब एक और चीज बता देती हूँ, जिनको भी डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे? मन भटकता रहता है, ये चीज अगर है तो क्या करोगे? तो आपने नीले कलर के धागे में एक अश्वगंधा की जड़ वो अपने हाथ में पहन लेनी है। कब पहनोगे? शनिवार को पहनोगे। अब ये जो होती है, कोई एक बात बताओ, इंसान जब बीमार होता है तो आप उसको क्या गाली देते हो? तू बीमार क्यों है? नहीं ना। तो प्लैनेट्स भी ऐसे ही होते हैं। प्लैनेट्स का भी खेल ऐसा ही रहता है। आप किसी को अरे जब देखो डिप्रेशन में बैठा रहता है, जब देखो उदास होकर बैठा रहता है, वो उसकी गलती नहीं है, वो उसकी प्लैनेटरी पोजीशंस की गलती है।
एंजाइटी उसको रहती है। हम कितना बच्चों को कोसते हैं, कितना हम लोग अपने घर वालों को, जब देखो मैम मनुष्यत फैलाई रहता है या फैलाई रहती है, जो भी। यार मनुष्यत क्या होती है? पहली बात तो जब आपके प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हैं तो एक इंसान को पता ही, और एज अ लेमैन वी डोंट गेट टू नो दैट व्हाट वी आर फेसिंग। हमको एक आम बंदे को, अगर जो पतरी नहीं जानता उसको क्या पता, वो तो यही बोलेगा ना ये क्या है। समझे मेरी बात? काम और मन को मजबूत होना इसलिए जरूरी है, तभी तो इंसान के अंदर एक जील आएगी, एक उसको एक उत्साह, कहते हैं ना, उसके अंदर वो चीज होगी कि मैं काम करूं। अगर उसका मन डिप्रेशन में है, उसका मन ही नहीं कर रहा, तो वो चीज हेलो कैसे करेगा? तो अब वीडियो बना रही हूं, हाँ जी। तो अब दूसरी चीज, अब अगर आपका बच्चा, कहते हैं ना, अगर आपका बच्चा पढ़ाई करने में अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अगर आपका बच्चा, कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव, अब इसमें दो चीज है। एक तो है कि वो गलत संगत में जा रहा है, एक है वो, कहते हैं ना, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका दिमाग इधर उधर चलता है। अगर तो ये चीज है तो अब आप क्या करोगे? एक चांदी, जो चांदी होती है, चांदी का जो एक पेंडेंट टाइप का जो मिल जाता है, उसके अंदर हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, सिंदूर भरकर जो है ना, वो जो लेप होता है अपना, सिंदूर और चमेली के तेल का जो लेप होता है, उसका थोड़ा सा ले आओ, पंडित जी को बोल दो कि भाई दे दे। लॉकडाउन के बाद अभी तो कुछ कर नहीं सकते, लॉकडाउन की बात कर रही हूँ। उसको, उसका ढक्कन लगाकर उसको अपने हाथ पे बंधवा दो। बहुत जबरदस्त वे से काम करेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर बच्चा कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होता है, जब देखो तोड़ फोड़ ये वो करके इधर उधर, कहते हैं ना, अत मचाई होती है, अगर तो ये चीज है तो पीला धागा उनको भी बांधना चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, है ना, अगर तो आपके पत्री में केतु और मून की कंजंक्शन है, अगर आपके पत्री में मून और राहु की कंजंक्शन है, अगर आपके पत्री में बृहस्पति और राहु या केतु की कंजंक्शन है, या एस्पेक्ट कर रही है, तब भी, क्योंकि तब भी मन भटकेगा। जब मन ही भटक रहा है तो हम अपनी चीजें कैसे करेंगे? अगर ये एस्पेक्ट्स हैं तो पीला धागा अपने हाथ पे बांध लो, सीधी बात। जिनको भी विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या शादी होने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे? तो आपने ये करना है कि एक जो धागा होता है ना, ये क्या बोलते हैं, एक सफेद धागा, सूती धागा ले लो, उसको केसर में रंग कर 6 बार का, है ना, 6 बार उसको लपेट कर अपने हाथ पे, कलाई पे, राइट हैंड पे बांध लेना है। और जो भी उपाय वगैरह मैं जैसे बोलती हूँ, जैसे केले के पेड़ पे आपने जल चढ़ाना है, हल्दी चढ़ानी है और अपना गुड़ चढ़ाना है। थर्सडे वाले दिन ये चीज करो। 5 फल 5 मिठाई, जिनकी शादी हो रही है या शादी हो चुकी, दिक्कतें आ रही है, वो ये चीज करे। 5 फल 5 मिठाई पीले कपड़े में बांधकर इसको आपने जरूरतमंद को थर्सडे वाले दिन दे देनी है। ये चीज है। अब लोग 7.5 से डरते हैं, शनि की ढैया आ गई, शनि की 7.5 आ गई, पता नहीं क्या ही हो गया। अब एक चीज बता दूं, मैंने अपने, मतलब कहते हैं ना, जब तक कि मैं ये शुरू करी है एस्ट्रोलॉजी, एक चीज मैं आपको बता दूं, लोग 7.5 से डरते हैं। 7.5 से डरोगे तब जब आपका सैटर्न नेगेटिव है। पहली बात तो उस 7.5 में दूसरी दशाएं भी तो आ रही हैं। आप समझे मेरी बात को? सिर्फ सैटर्न ही थोड़ा आपकी कुंडली में बैठ गया है। बुध की दशा आएगी, एक अंतर दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है। जो आज का ये महीना कैसे जाएगा, अगला महीना कैसे जाएगा, वो प्रत्यंतर पे डिपेंड करता है। देश कौन चलाता है, हालांकि, है ना, मेन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। मैंने हमेशा समझाया है। तो प्राइम मिनिस्टर अंतरदशा हो गई हमारी, समझे मेरी बात को? तो अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाएं भी तो इंपॉर्टेंट होती है। बट फिर भी अगर तो कहते हैं ना, सैटर्न की दशा है, शनि की दशा है, और शनि आपका नेगेटिव है, 7.5, जिनको भी उससे डर लगता है ना, हालांकि इतना डरने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर तो ये चीज है तो अब आप क्या करोगे? आपने जो काला धागा होता है, काला धागा 6 बार, सबसे ज्यादा पावरफुल कब होगा? जब ये धागा आप भैरव मंदिर पे या
जिस धर्म को भी मानते हो, कोई ऐसी बात नहीं, जिस धर्म को भी मानते हो वहाँ पर जाकर एक बार है ना, जैसे कहीं पर भी वहाँ पर जाकर, उधर जाकर है ना, अपनी दुआ मांगकर, अपनी प्रे करके भाई मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और जो हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं भैरव बाबा के आप जाओ, चढ़ाओ और चढ़े हुए धागे को कहते हैं ना वो चीज़ लेके आ जाओ और अपने राइट हैंड पे उसको बांध लो। ये जबरदस्त वे से काम करेगा, ये जबरदस्त वे से काम करेगा। इस चीज को करना शुरू करो। अब जिनका भी बुध कमजोर है, जिनका भी राहु कमजोर है, सबसे बड़ी चीज, सबसे इफेक्टिव चीज बुध कम्युनिकेशन नहीं ठीक से देगा। मन क्या कह रहा है, मुंह क्या बोल रहा है, वो पता ही नहीं चलेगा अगर ये चीजें हैं। राहु भटकाता है, राहु कहीं पर टिकने नहीं देता। राहु का सबसे सटीक उपाय क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। राहु का सबसे सटीक उपाय ये है कि जो चंदन का इत्र है, चंदन का इत्र अपने कलाई पे लगाया करो एवरी डे। आपको जो राहु की परेशानियां, क्योंकि राहु कभी भी स्टेबिलिटी लाने ही नहीं देता। राहु या तो ट्रांसफर करवाता जाएगा, जॉब में ट्रांसफर कराता जाएगा, कहीं टिकने नहीं देगा। अच्छा पैसा आया, फट करके कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। राहु क्या है? नेगेटिव राहु है। तो अगर तो ये चीज है तो हाथ में मैंने जैसे बोला इत्र लगाने का बहुत इफेक्टिव है। किसका? चंदन का। चंदन का इत्र लगाने से बृहस्पति भी बहुत अच्छा, केतु भी बड़ा अच्छे रिजल्ट्स देता है। एक तो फटे पुराने कपड़े मत पहना करो, फटे छेग वाले कपड़े बहुत खराब है, बहुत खराब है। छोटा सा हम कहते हैं कि चल भाई कोई बात नहीं ना, समझे मेरी बात को। चुन्नी मुन्नी ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं कि भाई पता ना चले ना जी ना। जो भी बदन पे आपके कपड़ा है उसका एक भी छेद आपको बर्बादी लेके आएगा। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ वो जो कटी पट्टी जीन्स भी होती है, मैं तो उसको भी मना करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो राहु को एक्टिवेट कर देता है। आजकल तो बड़ा फैशन है ही है, बट मेरे हिसाब से वो चीज़ें ठीक नहीं है, सीधी बात। बुध स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है ना। बुध एक्सप्रेशन है ना, जो आपका जो मन कहता है, मुंह क्या कहता है पता नहीं चलता। बुध कॉन्फिडेंस भी देता है, बुध ब्यूटी भी देता है। तो अगर ये चीज है तो क्या करोगे? विशाखा की जड़ आती है, विशाखा की जड़ ग्रीन कलर के धागे में पिरोकर अपने कलाई पे बांध लो। जबरदस्त वे से काम करेगा, जबरदस्त वे से काम करेगा। तो ये चीज करो। बहुत चीजें आपको बताई हैं, अगली चीजें और बताऊंगी है ना। अच्छा एक चीज बता देती हूँ, टैरो क्लासेस कंसल्टेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। हीलिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो जिनको भी टैरो क्लासेस हैं वो भी शुरू हो रही हैं, तो वो वीडियो कॉल पे होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर कंसल्टेशन ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी वो भी अपना शुरू हो गई है। पीछे थोड़ा सा बैक टू बैक थी। जो कॉल्स कर रहे हैं प्लीज़ वो मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगी। कई बार थोड़ा आगे पीछे होता है, मैं कॉल बैक ज़रूर करूंगी, ठीक है ना। तो वो अब शुरू हो गया है, तो जिनको भी चाहिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है पाशा लोगों। अब मैं जाता है फिर लौट के आता है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। डिसलाइक वालों आई लव यू टू मच मैन, गॉड ब्लेस यू मैन, नो वरीज एट ऑल, है ना। बाकी शेयर करो पाशा लोगों, शेयर इसलिए करो सभी की जिंदगी मेरे साथ बोलो ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।